नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ और शिव गोरक्ष। दोनों ही मेरे चैनल तो एक ही वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ और आज मैं वो बोलते फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको जानकारी दूंगा नवरत्नों की, इकट्ठे उनकी वीडियो और उनका वो बोलते ना कि जो फाइन और उनका जो फायर टच होता है और उनकी ओरिजिनलिटी की आपको पहचान बता दूंगा और उनका प्राइस भी बता दूंगा मार्केट में क्या है अगर आप रियल स्टोन लेते हो। और ये जो सबसे पहले रिपोर्ट आ रही है ये एमरेड की आ रही है, यानी कि हम पन्ना बोलते हैं जिसे, और उसकी आ रही है, उसमें साइज़ बताया गया और 100% नेचुरल है। ये दुनिया की आप किसी भी वर्ल्ड वाइड लैब में टेस्ट करा सकती हो और ये फ़ॉरेन का है, ये इंडियन माइन का नहीं है, ये फ़ॉरेन का है। और आप इनका टच देख सकते हो, क्या टच है इसका। मेरे पास आपको जितने भी रत्न मिलेंगे, स्टोन मिलेंगे, 100% नेचुरल मिलेंगे। लेकिन प्राइस मैं आपको बता दूं कि मार्केट में बहुत तरह के वो बोलते हैं ना कि स्टोन चल रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी आएंगे, डायमंड है, चाहे पेरल है, अपना कोरल है, एमराल्ड है, येलो है, ब्लू एंड है, हेसुनर या कैट आई, कुछ भी है। और आपको जितने भी स्टोन मिलेंगे एज़ पर वो बोलते हैं ना कि उसकी नेचुरलिटी, उसका जो टच है, जो बोलते हैं फिनिशिंग टच है, और जो भी उसका प्राइस है वो एज़ पर कैरेट ही लगेगा। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, sunnySharmanath.com पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। वहाँ पे मैंने इसमें डायमंड का वीडियो नहीं लगाया है क्योंकि डायमंड की जो है कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हाईली होती है। डायमंड किसी ने लेना है अगर वो बोलते हैं ना कि सबसे नीचे वाली डाउन क्लास का भी डायमंड शुरू होता है तो 25,000 से कैरेट शुरू होना है। लेकिन उसका जो फायर टच होगा, जो उसमें वो बोलते हैं ना कि उसमें जो लाइनिंग आएगी, एक स्टोन जो ओरिजिनल होता है, आपको बता दो स्टोन की क्या पहचान होती है। जितने भी रत्न आते हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली रत्न है वो एमराल्ड, ब्लू एंड येलो, तीन स्टोन का जो रेट है वो बड़ा हाई होता है। और ये स्टोन मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से लेना चाहते हो, और ये मैं सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, ये आपकी मर्ज़ी, आपने लेना नहीं लेना। क्योंकि जितने भी ज्वेलरीज बारे बैठे हुए हैं या जितनी भी शॉप्स हैं ज्वेलरी की, तो वो बताते हैं कि स्टोन 500 का, 800 का, 1000 रुपये का बन जाता है। तो मैं बता दूं, जो स्टोन आप लेते हो वो सारे चाइनीज़ हैं, वो पत्थर जो भी है वो कांच के होते हैं। उनके ऊपर फायर का टच दिया जाता है। जब आप उन स्टोन को डाल लेते हो हाथों में तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आप नहाते हो या साल 2 साल 3 साल बाद वो भद्दा सा हो जाता है, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं या उसके ऊपर कुछ भी आ जाता है। लेकिन ये जो आपको क्वालिटी दिखा रहा हूँ ये एज़ पर कैरेट है। जो भी यहाँ से रेंज शुरू होगी वो मिनिमम 5,000 कैरेट से शुरू होनी है। 5,000 रुपये का कैरेट है, यानी 5.25 का लोगे तो 5,000 इंटू मल्टीप्लाई कर लो। और ये स्टोन 100% नेचुरल है। आपको मैं यही नहीं बोलूँगा, आप इंडिया में या वर्ल्ड की किसी भी लैब में टेस्ट करा सकते हो। अगर एक भी स्टोन को बोलते हैं ना कि अगर नेचुरल के अलावा कुछ भी उसमें आता है, अगर उस, क्योंकि जो स्टोन मार्केट में चल रहा है अवेलेबिलिटी, जैसे कि रूबी चल रहा है अभी, और जिसको बोलते हैं कि, और रूबी में क्या होता है कि वो स्टोन हम लेते हैं मार्केट में तो वो क्या है कि एक तो उसका प्राइस बहुत हाईली है, रियल में आपको बताऊं बड़ा कम मिलता है वो। और अगर आप वो स्टोन लेते हो तो उसमें दो प्रकार का आता है। एक तो फाइन ग्लासेस का आता है, उसके ऊपर ग्लासेस होता है, ग्लासेस कवर करते हैं, यानी कि शीशा चढ़ता है उसके ऊपर, अंदर स्टोन होता है। उसमें क्या होता है कि वो पारदर्शी होता है, उसके आर पार दिखता है और लोगों को लगता है कि वो चमक से नेचुरल है। लेकिन वो नेचुरल नहीं होता है। वो आएगा तो 100% नेचुरल ही, वो ऐसा नहीं है कि स्टोन नेचुरल नहीं है, वर्क भी करेगा। लेकिन वो टेस्ट रिपोर्ट जब आप करवाओगे, दिल्ली की लैब से करवाते हो या मुंबई में है एक लैब सबसे बड़ी, जो बोलते हैं ना कि इंडिया के यहाँ जो सर्टिफाई करके देता है, और जो वो बोलते हैं ना कि बाकी तो जितने ये सर्टिफिकेट वगैरह जो डले हुए हैं कि 500 रुपये का स्टोन आ जाता है, 700 रुपये का स्टोन आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हकीक बता दूं, एक हकीक और कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो केजी में मिलते हैं जिनका रेट बड़ा डाउन है। इंपोर्टेड इसलिए कॉस्टली होते हैं क्योंकि उनको मंगाने में, उनकी माइन लेने में कस्टम ड्यूटी इतनी पड़ती है, इसलिए उनका रेट, उनके कोरियर, उनके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो थोड़े हाईली हो जाते हैं, इसलिए वो कॉस्टली चला जाता है। मेरे पास जो आपको हकीक स्टार्ट होना वो 100 रुपये से स्टार्ट हो जाना, 100 रुपीज़ से, क्योंकि सिद्ध करना है और जो कोरियर जाना उसके बाद आपने कोरियर के चार्जेस देने, यानी जो 50-100 रुपये ऊपर लगता है वहाँ से शुरू हो जाएगा। और ये रत्न जितने भी आपको बता दूं, जो ज्योतिषी में बोला जाता है वहाँ पे बताया जाता है कि ये रत्न आपने कितने कैरेट का डालना है और क्या क्या है। और आपको बता दूँ 3.25 रत्ती से ऊपर ही पहना जाता है जो भी स्टोन है। 5.25 हो गया, 6.25 एंड 7.25, लेकिन 3.25 और 5.25 का, 4.25 का कोई भी पहन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बोलते हैं वेट के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये है कि जितने भी रत्न होते हैं इनका एक शुद्धिकरण होता है, एक राशि के अनुसार ही आप, जैसे आपके नाम का जो फर्स्ट अक्षर आता है, यानी कि फर्स्ट वर्ड आता है, उस वर्ड के अकॉर्डिंगली ही आपकी राशि मिलाई जाती है। राशि के अकॉर्डिंगली वो रत्न को सिलेक्ट किया जाता है जो आपको आना है। इनके मार्केट में सब्सिट्यूट भी है,
और सब्सिट्यूट जो है वो थोड़े सस्ते हैं, लेकिन वो भी इतने सस्ते नहीं हैं, लेकिन वो भी अगर सब्सिट्यूट भी लेना है तो वो भी मिनिमम आपको 6,000 7,000 8,000 तक का, 5.25 इतने का, यानी 5.25 कैरेट का या 4.25 कैरेट का पड़ेगा। लेकिन वो भी नेचुरल होगा, उसके ऊपर भी कोई ग्लासेस नहीं होगा, कोई सन ग्लासेस या कोई फायर टच नहीं दिया होगा। अगर किसी को फायर के साथ कलर किया जाता है उसका कलर उतर जाता है। अभी ये जो दिखा रहा हूँ ये एमरल्ड फॉरेन का है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसमें जितने भी ये स्टोन आ रहे हैं सारे फॉरेन माइन के हैं, ये इंडियन कोई भी नहीं है। इंडियन में जो स्टोन है वो बनता ही नहीं, आपको बता दूँ, ये सारा फॉरेन माइन से आता है। जैसे कोरल हो गया वो इटली से आता है, और एमरल्ड हो गया ये स्विट्ज़रलैंड और यूएसए, और उसके बाद ईरान, यहाँ से आता है। और अलग अलग प्रकार, जैसे येलो हो गया और ब्लू हो गया और एम्बर्ड, ये तीन हैं जो हाई रेटेड चलते हैं, जिनका जो बोलते हैं ना कि मैं आपको अगर कैरेट में लेना, और डायमंड तो है ही है जो कॉस्टली है। और एक वो बोलते हैं ना नवरत्नों की एक डिब्बी आती है छोटी, वो डिब्बी आपको वो बोलते हैं कि सिद्ध करी हुई मेरी तरफ से, वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उनका आप पेंडेंट बना सकते हो। उसमें आपको सिर्फ हीरा नहीं मिलेगा मेरी तरफ से, यानी कि डायमंड नहीं दूंगा। बाकी मैं जो भी वो छोटे छोटे उनकी वीडियो बना के डाल दूंगा। जो भी वो आपको एक डिब्बी मिलेगी वो आपको 11.5 यानी 1175 रुपये में, 1150 रुपये और 25 रुपये कोरियर के लूँगा, मैं पैकिंग के लूँगा। 1175 में आपको वो सिद्ध करी हुई मिलेगी। उसके ऊपर 9 ग्रहों के मंत्र पढ़ने के बाद ही वो आपको भेजी जाएगी, लेकिन उसमें डायमंड नहीं होगा। अगर आप डायमंड डलवाना चाहते हो उसमें, तो डायमंड का जो प्राइस होगा एज पर आप देख लो कि उस डायमंड का भी रेट 5 5.5 हज़ार 6 हज़ार या 7 हज़ार नियर अबाउट ऐसा होगा एज पर क्वालिटी। डाउन क्वालिटी का जो होगा वो नीचे से शुरू होगा, रेंज हाई लेवल पे जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना लेना है। और ये जितने भी दिखा रहा हूँ आपको रतन ये सारे नेचुरल हैं, आप किसी को भी बोलते कहीं पे भी दिखा सकते हो, इनमें कोई फायर टच नहीं है, 100% नेचुरल और बर्ड की बेस्ट क्वालिटी है ये। और ये वो बोलते हैं ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में से ये सिलेक्टेड कुछ पीसेज हैं जो मेरे पास अवेलेबल है, जिनको लगता है उन्होंने लेने हैं मेरी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकता है, एज़ पर कैरेट मैंने वहाँ पे रेट दिया, और या आप मेरी मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये स्विट्ज़रलैंड का जो अभी चल रहा है येलो, ये स्विट्ज़रलैंड का है, ये कम से कम 40,000 रुपये कैरेट का है। और एज़ पर जो वो बोलते हैं ना कि जैसे आपने वो बोलते हैं कि आप आशा करते हो कि जैसा डायमंड लेना है या जो कोई भी रतन लेना है आपने, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी है। और ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे पास रेंज शुरू होती है आपको 35 रुपये तक की भी कैरेट की मिल जाएगी। और बाकी जो येलो ब्लू एंड एमरल्ड है वो 5,000 रुपये कैरेट से ही शुरू होना, उससे नीचे वाला है ही नहीं है। और अगर आप ज्वेलरी वाले से लेते हो, कोई आपको 7.25 रत्ती या 9 रत्ती या 10 रत्ती आपको या 10.25 रत्ती का आपको अगर ये स्टोन 1100-1200 रुपये में मिलते हैं, तो वो नेचुरल नहीं है, वो वर्क नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने पैसे लगाने ही हैं तो भाई पैसा ऐसा लगाओ कि वो बोलते हैं ना कि पैसा ऐसा होना चाहिए कि आपको वो बोलते हैं फ़र्क पड़ जाए उससे। और जितने भी ये रत्न हैं ये सभी वो बोलते हैं ना कि इनको नवग्रहों के मंत्रों के साथ ही अभिमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले शुद्धिकरण करने के बाद ही आप इनको चांदी, सोने में, और अष्ट धातु भी बनते हैं, उन धातुओं में भी आप डाल सकते हो। और बाकी यही है कि पब्लिक की डिमांड थी कि आप एक वीडियो बनाओ, तो मैंने जो दिखाना था वो दिखा दिया। और बस बाकी तंत्र संबंधित अगर किसी को किसी प्रकार